हरे कृष्णा। अक्सर हम जब भी किसी को भगवत गीता पढ़ने के लिए बोलते हैं तो वो लोग कुछ कॉमन जो बहाना है वो कर देते हैं। जैसे हमारे पास समय नहीं है, हमें बहुत काम है, हम अपने जीवन में व्यस्त है, हमें बहुत सारी जिम्मेदारी है, हम परिवार पालते हैं, मानसिक स्थिति हमारा ठीक नहीं है। ऐसे और भी कई अनगिनत बहाने जो है लोग बोल देते हैं भगवत गीता पढ़ने के नाम पे। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि भगवत गीता का ज्ञान जब भगवान ने अर्जुन को दिया तो उसका जो परिस्थिति था वो कैसा था। वो युद्ध क्षेत्र में खड़ा था जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग मरने वाले थे। उसके अपने ही उसके दुश्मन बन गए थे और हथियार लेकर के आए थे उसको मारने के लिए, अर्जुन को मारने के लिए। और बहुत सारे बाजा बज रहा था, शोर शराबा, हाथी घोड़ा, बहुत सारे लोगों की चिल्लाहट, कैसा आवाज़, बहुत सारा युद्ध युद्ध का माहौल कैसा होता है, वॉरफील्ड कैसे होता है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वातावरण में भी अर्जुन ने भगवत गीता का ज्ञान लिया। तो ये बात भगवान को भी पता था कि लोग ऐसा बहाना करेंगे, इसीलिए भगवान ने पहले ही एक बेंचमार्क यानी एग्जाम्पल सेट कर दिया ताकि लोग ये बहाना न कर पाए कि हमारे जीवन की परिस्थिति भगवत गीता ज्ञान लेने लायक है ही नहीं। कभी हमारा परिस्थिति बने तो हम भगवत गीता का ज्ञान जरूर लेंगे। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को भी कई पहाड़ों में, जंगल में बिठा के गुफा के अंदर शांतिपूर्ण वातावरण में ज्ञान नहीं दिया, युद्ध भूमि में दिया। तो हमारा जीवन भी, खैर अर्जुन का जीवन में जितना टेंशन था उसका 0.1% भी हमारे जीवन में टेंशन नहीं है, ना ही ऐसा माहौल है, ना ही हमारे दुश्मन बन बैठे जो हथियार लेके हमें मारने आए हैं। फिर भी हम समझ ले कि चलिए हमारे जीवन भी अर्जुन जैसा ही है, बहुत सारे टेंशन है। लेकिन अर्जुन ने भी तो भगवत गीता का ज्ञान लिया, तो हमें भी समझना चाहिए, हमें भी भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए, जो कि हमारे जो सनातन संस्कृति के सबसे मेन जो ग्रंथ है वो भगवत गीता है। और भगवत गीता है, ये कोई किताब, सिर्फ किताब नहीं, ये भगवान है, साक्षात भगवान। क्योंकि जैसे पिताजी होते हैं और पिताजी का वाणी है, दोनों बराबर होते हैं। इसीलिए जैसे हम देखिए कभी फ़ोन पर अगर पिताजी से बात भी करते हैं तब भी हम उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना वो सामने रहते हैं, हम बात करने में रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह जो भगवान का वाणी है वो साक्षात भगवान ही है। और ये जो भगवत गीता है भगवान का वाणी है, भगवान का उपदेश है मानव जाति के लिए। अर्जुन तो निमित्त मात्रा था। ये जो भगवत गीता ज्ञान एक्चुअली हमारे लिए था, सारे जीवात्माओं के लिए था, मानव जाति के लिए था। अर्जुन बस निमित्त बना था। इसीलिए हमें समझना चाहिए जब भगवत गीता ये भगवान का वाणी है और ये भगवान का वाणी भगवान के बराबर होता है। यानी जब भी हम भगवत गीता पढ़े तो हमें ये समझना चाहिए हम भगवान का संग कर रहे हैं, तभी जाके हमारा आध्यात्मिक प्रगति होगा और हमारा जीवन जो है वो जो संघर्ष अभी चल रहा है वो संघर्ष भी कई हद तक कम हो जाएगा और हमारा जो मानसिक स्थिति है वो ठीक हो जाएगा। देखिए परिस्थिति हम कभी बदल नहीं सकते। परिस्थिति अर्जुन का भी खराब था और हमारा भी खराब है और दिन ब दिन और खराब होता जाएगा। लेकिन हम एक चीज़ बदल सकते हैं, वो है मनस्थिति बदल सकते हैं। और मनस्थिति कैसे बदलेगा, हमारे मन में भगवान के प्रेम कब उत्पन्न होगा, जब हम भगवान भगवत गीता पढ़ेंगे, हम हमारे असली जो अस्तित्व है, वास्तविक जो अस्तित्व है उसको हम जानेंगे, तभी हमारा ये जो मानव जीवन है ये सार्थक होगा। तो सभी युवा पीढ़ी से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग ज़रूर भगवत गीता पढ़िए, क्योंकि अभी ये जो एक होता है ना कॉल ऑफ द टाइम, अभी जो समय की जो पुकार है वो है कि शास्त्र की ओर समाज को मुड़ना पड़ेगा, तभी जाके जो समाज है उसका कल्याण होगा। हरे कृष्ण।